श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है। बैसाख माह में एक बहुत ही पवित्र तिथि है जो आपकी बाट जो रही है। स्वर विज्ञानियों के लिए तो उस तिथि का बहुत ही मूल्य है। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले सभी सनातनियों के लिए भी उस तिथि का बहुत ही महत्व है और वह तिथि है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से भी पर्व रूप में मनाया जाता है। इस बार बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को पड़ रही है। प्रातः 10:49 से तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो 20 अप्रैल 7:27 तक रहने वाली है। सभी सनातनियों के लिए अक्षय तृतीया की तिथि का पर्व 19 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। चूंकि पर्व और त्योहार मनाने के लिए उसी तिथि में त्योहार मनाया जाता है जो उदया तिथि होती है, यानी कि जिस तिथि का जिस दिन उदय होता है, जो सूर्योदय के बाद तिथि शुरू होती है, उसी दिन उस तिथि को रूप में मनाया जाता है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञानियों के लिए किसी भी तिथि का महत्व तब है जब वह सूर्योदय के समय, जब सूर्य का उदय हो रहा हो, उस समय भी वह तिथि पड़ रही हो। तो सभी सनातन धर्म को मानने वाले भाई बहनों के लिए तो अक्षय तृतीया की तिथि 19 अप्रैल को मनाई जानी है। यह एक ऐसी तिथि है जिसमें आपको किसी भी वार को देखने की आवश्यकता नहीं, किसी भी नक्षत्र को, ग्रह को, देवता को, पक्ष को, राशि को कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। आप अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य शुरू करना चाहेंगे वह कार्य शुभ फल देने वाला ही होगा। चाहे वह विवाह कार्य हो, चाहे वह आप अपने जीवन में किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हों या कोई भी नई चीज खरीद रहे हों या बेच रहे हों। परंतु स्वर विज्ञानियों के लिए इस तिथि का और भी अधिक महत्व है। यह महत्व इसलिए है, भगवान शिव सर्वोदय विज्ञान में 12 ऐसी तिथि बताते हैं जिसमें स्वर योगी अपने पूरे वर्ष के अच्छे बुरे का लेखा जोखा जान ले सकता है। 11 तिथि इस वर्ष की बीत चुकी, अभी तक यह अंतिम तिथि बाकी बची है। यदि अभी तक आपके तिथि के अनुसार सही स्वर नहीं बह रहे थे तो घबराने की बात नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन यदि आपके तिथि के अनुसार सही स्वर बह रहे हैं और स्वर में सही तत्व बह रहे हैं तो निश्चित रूप से सुबह सूर्योदय के समय जो स्वर में तत्व बह रहा होगा उसके अनुसार बाकी इस वर्ष के बचे हुए दिन, यानी कि अगले वर्ष अक्षय तृतीया तक आप लाभान्वित होने वाले हैं। वह जो 11 तिथि बीत चुकी हैं वह 11 तिथियां थी। मकर संक्रांति की तिथि, माघ माह की सप्तमी तिथि जिसको रथ सप्तमी भी कहते हैं, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तिथि तक 8 तिथि जो अलग अलग भाग्य को दर्शाने वाली थी, वह सभी तिथियां बीत चुकी। उन सभी तिथियों पर मैंने विस्तार से पिछले वर्ष भी चर्चा की थी, इस वर्ष भी चर्चा की है। यह एक अंतिम तिथि बची है। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 19 अप्रैल 2026 प्रातः 10:49 से शुरू हो जाएगी और 20 अप्रैल प्रातः 7:17 तक रहेगी। स्वर विज्ञानियों के लिए इस तिथि का बड़ा महत्व है, जो हमें बाकी बचे पूरे वर्ष के
अच्छे बुरे का अनुभव कराती है, हमारा समय आने वाला कैसा बीतना है। और चूंकि हमें सुबह सूर्योदय के समय अपने स्वर को देखना होता है कि हमारे स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है, और 19 अप्रैल को चूंकि 10:49 से तिथि की शुरुआत है, इसलिए हमें 20 अप्रैल को सुबह सूर्योदय के समय अपने स्वर को देखना पड़ेगा। आदरणीय मित्रों, 20 अप्रैल को 7:17 तक तृतीया तिथि रहनी है, उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। और चूंकि सूर्योदय 7 बजने से पहले पहले ही होने वाला है, तो आप 20 तारीख में सुबह सूर्योदय से पहले जगें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करके पूर्व दिशा की ओर आंख बंद करके बैठ जाएं। भगवान भास्कर का जैसे ही अवतरण होता है, देखें कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है, चूंकि चंद्र की तिथि है, तो देखें कि उसमें कौन सा तत्व बह रहा है। यदि चंद्र स्वर बह रहा है और चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा है, वैसे स्वर योगी के जीवन में किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष आपके साथ घटने वाला नहीं है। आदरणीय मित्रों, एक बात को ध्यान में रखेंगे, आगे मैं इस विषय पर विस्तार से चर्चा करूं, उससे पहले एक बात को ध्यान में रख लें। जो मकर संक्रांति की तिथि बीती है और माघ माह की सप्तमी यानी कि रथ सप्तमी, और यदि आपने उस दिन अपने स्वर को देखा, स्वर में तत्वों को देखा और वह विपरीत चल रहे थे, तो निश्चित रूप से अभी तक आपने उन विपरीत स्वर के बहने के कारण जो नुकसान हो सकता है वह निश्चित रूप से उठाया होगा। और यदि लाभ परिलक्षित हुआ है, यानी कि सही स्वर चल रहे थे, सही तत्व चल रहे थे, तो निश्चित रूप से अभी तक आप लाभान्वित होते हुए आ रहे होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, वह जो 8 तिथियां मैंने बताई थी कि कौन सी तिथि में आपका कौन सा स्वर बहेगा, और यदि उल्टा बहा तो क्या नुकसान हो सकते हैं, निश्चित रूप से वह भी परिलक्षित होने लगे होंगे। परंतु भगवान शिव कहते हैं, जैसा कि उस चर्चा में भी मैंने कहा था, एकमात्र शिव सौरोदय विज्ञान ही ऐसा शास्त्र है जो आपके साथ कुछ दुर्भिक्ष होने वाला है उसका तो इंडिकेशन देता ही है। आप उस दुर्भिक्ष से कैसे बचें, उसका भी उपाय शिव सौरोदय विज्ञान में विस्तार से भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है। यह अक्षय तृतीया की जो तिथि है, यह एक ऐसी अंतिम और लाभकारी तिथि है, भगवान शिव इस तिथि के संबंध में कहते हैं। और बाकी भगवान शिव के स्वर विज्ञान कहने के बाद लाखों करोड़ों जो ऋषियों ने, मनुष्यों ने स्वर विज्ञान को अपने जीवन में साधा है, और उन्होंने जो अपने अनुभव कहे हैं उनके अनुसार भी कि अक्षय तृतीया की तिथि में यदि अब तक आपके उल्टे सीधे स्वर बह रहे थे और आज यदि आपके सही स्वर बह रहे हैं, तो आज से वह जो 8 तिथियां चंद्र की थी चैत्र माह में, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, उसमें भी यदि आपके विपरीत स्वर बहे थे, और आज यानी कि अक्षय तृतीया में यदि आपके सही स्वर बहे, तो सारे दुर्भिक्ष आपके आज ही समाप्त हो जाने वाले हैं और आपके साथ सुभिक्ष ही घटेगा। एक बात। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर से इस बात को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, फिर से कह देता हूं कि स्वर विज्ञान ही एकमात्र वैसा शास्त्र है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है, प्राचीनतम से प्राचीनतम, जो किसी भी तिथि के माध्यम से आपके स्वर और स्वर में तत्व के बह रहे होने से यह परिलक्षित हो जाता है आपके समक्ष कि आपके साथ दुर्भिक्ष घटेगा कि सुभिक्ष घटेगा। अक्षय तृतीया की तिथि भी वैसी ही है। इसमें भगवान शिव कहते हैं कि यह अंतिम तिथि है, और यदि इस अंतिम तिथि में आपके स्वर उल्टे चल रहे हैं, तो उल्टे स्वर चलने का जो दुष्परिणाम है
वह किसी भी कीमत पर भोगना पड़ेगा। यदि आपके स्वर सीधे चल रहे हैं तो किसी की भी कोई भी शक्ति आपके जीवन में शुभ होने से रोक नहीं सकती। परंतु ऋषियों के फिर वैसे अनुभव भी हैं कि यदि आपके स्वर उल्टे बहे और तत्व भी उल्टे बहे, इसका मतलब आपका दुर्भिक्ष होने वाला है बाकी बचे समय में इस पूरे वर्ष। तो इसका यह मतलब ऋषि मनीषी बताते हैं कि आपको पता चल गया कि आपके साथ दुर्भिक्ष घटने वाला है। इसका मतलब आप स्वर विज्ञान के एक एक सूत्र को अपने जीवन में उतार कर उस दुर्भिक्ष को टाल सकते हैं। जैसे जो कार्य चंद्र स्वर में करने के हैं वह चंद्र स्वर में करें, जो कार्य सूर्य स्वर में करने के हैं वह सूर्य स्वर में करें, जो कार्य जिस तत्व में करने के हैं उस तत्व में करें, तो आप दुर्भिक्ष होने से बहुत हद तक स्वयं को बचा लेंगे। ऋषियों का ऐसा अनुभव है कि हमें पता चल गया कि हमारे साथ तो दुर्भिक्ष घटने वाला है। और शिव सर्वोदय विज्ञान में भगवान शिव कहते हैं कि आपके श्वासें आपके परम मित्र हैं, परम सखा हैं, परम धन हैं, परम गुड्य रैस हैं। इसका मतलब आप अपने श्वासों के अनुसार ही इस पूरे वर्ष सतर्कता के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। आप जोन से स्वर में जोन कार्य करने हो उसी स्वर में करेंगे, कोई कोशिश ना करेंगे अन्यत्र किसी कार्य को करने की। आप दुर्भिक्ष से बच जाएंगे। अब यहां भी एक बात है, कहते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं बताया है अपने स्वर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। यदि आपके स्वर अक्षय तृतीया के दिन भी उल्टे चलते हैं तब आपने इस बात को तो अपने मस्तिष्क में बैठा ही लेना है कि आपने स्वयं से स्वर को चेंज करके किसी कार्य को नहीं करना है। जो कार्य आपने सूर्य स्वर में करना है, आपने प्रतीक्षा करनी है जब तक आपका सूर्य स्वर ही ना सक्रिय हो जाए तब तक उस कार्य को आप शुरू ना करेंगे जो सूर्य स्वर में करने का है। और जो चंद्र स्वर में कार्य करने का है तब तक आप उस कार्य को शुरू ना करेंगे जब तक आपका स्वभाव से चंद्र स्वर ना बहने लगे। इसके लिए यदि आप अलग से कोई उपाय कर सकते हैं तो केवल वह इतना उपाय कर सकते हैं जो मैंने अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल में अमृत प्राणायाम की विधि बताई है। उस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं ताकि आपकी भीतर की प्राण वाहिनी नाड़ियां परिशुद्ध हो जाएं और आपकी श्वासें तिथि के अनुसार प्रत्येक 2.5 घड़ी में जो हमारी श्वासें चेंज होती हैं चेंज होने लगे। अब आ जाते हैं अक्षय तृतीया की तिथि। हमारे साथ दुर्भिक्ष घटने वाला है कि सुभिक्ष घटने वाला है। यदि सुबह सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर बह रहा हो और चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा हो, चारों दिशाओं में सभी कार्यों में आपको लाभ मिलने वाला है। और वह सभी कार्य कौन से? जो चंद्र के कार्य हैं। चंद्र स्वर में करने वाले जितने भी कार्य हैं, जैसे चंद्र स्वर में कौन से कार्य हैं? शीतल प्रवृत्ति के कार्य, स्थायित्व वाले कार्य। आपने कोई बाग बगीचा लगाना है, आपने कोई कला सीखनी है, आपने कहीं एडमिशन लेना है पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने गुरु के पास जाना है, गुरु से ज्ञान लेना है, गुरु से नाम लेना है, किसी को नया गुरु बनाना है, नया वस्त्र खरीदना है, नया आभूषण खरीदना है, जमीन खरीदनी है, बाग बगीचा लगाना है, या कोई भी वैसा स्थायित्व वाला कार्य करना है जो आपके जीवन में लंबे समय तक, या कोई वैसा सामान आपने परचेज करके लाना है जिसका आपके जीवन में लंबे समय तक प्रभाव बना रहे। आप जिस वस्तु से या कार्य से लंबे समय तक लाभान्वित होते रहें, वैसा कोई भी कार्य है। चंद्र स्वर में कौन कौन से कार्य करने होते हैं वह मैं विस्तार से बता चुका इस चैनल में पीछे। तो चंद्र स्वर में जितने भी कार्य किए जा सकते हैं, यदि आपका अक्षय तृतीया के दिन
सुबह सूर्योदय के समय चंद्र स्वर बह रहा है और उसमें पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा है। आने वाले बचे हुए वर्ष के जितने भी महीने हैं, दिन हैं, समय है, चंद्र स्वर में करने वाले कार्यों में आपको हर हाल में लाभ मिलने वाला है, चारों तरफ से लाभ मिलने वाला है। दुख की, अवसाद की कोई गुंजाइश नहीं है, केवल सुख, आनंद की ही प्राप्ति होने वाली है। यदि आपका सूर्य स्वर बह रहा है, जो कि चूंकि तिथि चंद्र की है और आपका बह सूर्य स्वर रहा है, और सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा है, तब सूर्य स्वर में करने वाले जो कार्य हैं, चर कार्य है, मैं विस्तार से बता चुका पीछे कौन कौन से कार्य सूर्य स्वर में करने चाहिए। उन कार्यों में आपको संभवतः बाकी बचे वर्ष के जो दिन हैं लाभ मिलने वाला है। यदि आपके चंद्र स्वर में अग्नि तत्व, वायु तत्व या आकाश तत्व बह रहा है तो लाभ नगण्य है। वायु तत्व, अग्नि तत्व या आकाश तत्व बह रहा हो तो समझ लीजिए कि बहुत दुर्भिक्ष आपके समक्ष घटने वाला है। बाकी बचे जितने भी दिन हैं वह सब दुर्भिक्ष में बीतने वाले हैं। दुर्भिक्ष किस प्रकार का आएगा? आपके जीवन में चंचलता बनी रहेगी, शारीरिक रूप से आप पीड़ित रहेंगे, दाहा, पित्त से संबंधित जो व्याधि हमारे शरीर में होती है, पित्त की विकृति के बाद वात, पित्त, कफ तीन होते हैं ना, तीनों में से कोई एक भी उग्र हो जाए तो उससे संबंधित फिर हमें व्याधि घेर लेती है। कोई भी व्याधि हो वह किसी एक से जरूर एसोसिएट होती है, या तो वह वात श्लेष्मिक होगी, या पित्त श्लेष्मिक होगी, या कफ श्लेष्मिक होगी। तो पित्त श्लेष्मिक व्याधियों से आप ग्रस्त रहेंगे, और जब कोई व्यक्ति पित्त श्लेष्मिक व्याधियों से ग्रस्त होता है, इसका मतलब उसके शरीर में नाना प्रकार के इन्फेक्शन, कैंसर इत्यादि जैसी घातक बीमारियां होंगी। आर्थिक दृष्टि से आपको केवल नुकसान होगा किसी भी कार्य में। सामाजिक दृष्टि से जो भी इज्जत प्रतिष्ठा आपने बनाई है उसका ह्रास होगा। पारिवारिक दृष्टि से परिवार में कलह और कलेश रहेगा, जिसके कारण नाना प्रकार के दुख कष्ट भोगने पड़ेंगे। यदि सूर्य स्वर बह रहा हो अक्षय तृतीया के दिन 20 अप्रैल को सुबह सूर्योदय के समय, और आकाश तत्व बह रहा हो, तब तो आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा दुर्भिक्ष आपके साथ घटने वाला है। यदि चंद्र स्वर में आकाश तत्व बह रहा हो तब भी दुर्भिक्ष की संभावना बहुत अधिक है। वैसी स्थिति में आप इस वर्ष के बाकी जितने भी दिन बचे हुए हैं कोशिश करें कि ध्यान साधना में आपका अधिक से अधिक समय बीते, यानी कि अध्यात्म में अपनी रुचि बढ़ाइए, उसी में आपको सफलता मिल सकती है। बाकी सभी चीजों में असफलता मिलेगी, चाहे वह धन के स्तर पे हो, समाज के तल पे मान सम्मान में कमी आ जाएगी, व्यवसाय में कमी आ जाएगी, सभी प्रकार से दुर्भिक्ष घटना शुरू हो जाएगा। एकमात्र यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है और उसमें जल तत्व या पृथ्वी तत्व बह रहा है, यही केवल शुभ है, बाकी कुछ भी शुभ नहीं है। सूर्य स्वर यदि बह रहा है उसमें पृथ्वी जल तत्व बह रहा है, तो जो जल तत्व में लाभ मिलने वाले हैं उसके आधे लाभ आपको सूर्य स्वर में करने वाले चर कार्यों में मिल सकते हैं। बाकी केवल अशुभ ही घटेगा, शुभ कुछ भी नहीं घटेगा। इसमें भी यदि आपका सुबह चंद्र स्वर तो बह रहा है परंतु अग्नि तत्व बह रहा है, वायु तत्व बह रहा है,
जल तत्व पृथ्वी तत्व नहीं बह रहा है, तो जो अग्नि तत्व में करने वाले कार्य हैं उनमें थोड़ी बहुत सफलता आपको मिल सकती है। वायु तत्व में करने वाले कार्य जो हैं उनमें थोड़ी बहुत सफलता मिल सकती है। परंतु यदि आकाश तत्व बह रहा है तब तो किसी भी कार्य में कोई सफलता आपको मिलनी नहीं। पूरा वर्ष आपका खतरनाक स्थिति में ही बीतने वाला है। तब ध्यान समाधि में आप ज्यादा मन अपना लगाएं, इसी में आपका भला है। अब यह मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। भगवान शिव माता पार्वती से शिव स्वरूप विज्ञान में यह कहे हैं, और भगवान शिव ने जब से शिव स्वरूप विज्ञान कहा है या शिव संहिता में भी इन सब बातों की चर्चा है। जितने भी ऋषि हुए हैं जिन्होंने भी स्वर विज्ञान को अपने जीवन में उतारा है और फिर अपने अनुभव अलग अलग ग्रंथों में उद्धृत किए हैं, थोड़े थोड़े अनुभव, लगभग हजारों ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें स्वर विज्ञान की झलक मिलती है। जब किसी ऋषि ने अपने अनुभव कहे हैं, वह कोई व्यक्ति ही खोज पाता है जिसने स्वर विज्ञान को शब्द से जीने का प्रयास किया हो। मैं यह नहीं, लाखों करोड़ों इस पृथ्वी पर हो सकते हैं वैसे लोग जो स्वर विज्ञान को जी रहे हैं। वह इस बात का अनुभव कर सकते हैं किसी ग्रंथ को पढ़ के कि इस ग्रंथ में जिस ऋषि के द्वारा आपने उकेरा है ज्ञान को, उस ग्रंथ में उसमें स्वर विज्ञान की कितनी सुगंध है। आदरणीय मित्रों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता चल गया कि आपका शुभ बीतने वाला है, या आपको पता चल गया आपके स्वर से कि आपके साथ दुर्भिक्ष घटने वाला है, इसका मतलब आपको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। यदि आप सतर्कता बरतेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदरणीय मित्रों, यह जो तिथियां हैं यह तो आपकी ज्योतिषी हैं, आपको स्वयं आपका ज्योतिषी बनाती हैं। आप अपने स्वर में तत्व की पहचान करके पता कर लिए आपका समय कैसा बीतने वाला है, पता चल गया। अगर हमें पता चल जाए कि कल हमारा कैसा बीतने वाला है, तो फिर भगवान शिव यह भी तो कह रहे हैं कि आप स्वर के माध्यम से अपने दुर्भिक्ष को घटने से बचा सकते हैं, सुभिक्ष में दुर्भिक्ष को परिवर्तित कर सकते हैं। एक ही बात का ध्यान रखें, पता चल गया ना शुभ घटना है कि अशुभ घटना है। यह जो आपकी श्वासें हैं यह आपका सबसे बड़ा परम मित्र है और यह सत्य है, इसको कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। आपको पता है, जब आप अपनी श्वासों पे ध्यान देना शुरू करेंगे, 24 घंटे अवेयर रहेंगे अपनी श्वासों के प्रति, एक बहुत बड़ी घटना घटेगी आपके जीवन में। कभी कभी तो आपने कहीं जाना है, आपने वस्त्र धारण कर लिए, स्नान इत्यादि कर लिया, नाश्ता कर लिया, पूरी तैयारी कर ली घर से निकलने की, और आप जिस कार्य के लिए निकल रहे हैं और जिस दिशा में निकल रहे हैं, उस समय जो स्वर होना चाहिए वह स्वर भी आपका बह रहा है, स्वर में वही तत्व भी है, सब कुछ सही है। परंतु जैसे ही आप घर के बाहर पग बढ़ाते हैं तैसे ही स्वर अचानक चेंज हो जाता है। अभी भी होता है आपके साथ, ऐसा नहीं कि जब आप स्वर विज्ञान को फॉलो करने लगेंगे तब आपके साथ होगा। सभी घटनाएं जो भी घट सकती हैं किसी के भी जीवन में, वह अभी भी घट रही हैं। आप चिकित्सालय में जाके एक बिस्तर अपने लिए हायर कर लें और चिकित्सालय में जाके शयन करें तो व्याधि आएगी, वैसा नहीं है। व्याधि तो सदैव से आपको घेर रही है, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी कुछ कभी कुछ, फिर आप उसका निदान करवा लेते हैं। सब कुछ आपके साथ अभी भी घट रहा है, परंतु अभी आप उसके प्रति अवेयर नहीं है। इसलिए कभी कभी आप शुभ स्वर में घर से बाहर निकल जाते हैं, आपके सभी कार्य शुभ रूप में बन जाते हैं, और कभी कभी आप अशुभ स्वर में निकल जाते हैं, क्योंकि स्वर पे तो आपने ध्यान नहीं दिया और आपके साथ अशुभ घटता है। और कोई कोई दिन तो ऐसा बीतता है कि हर प्रकार से आपका अनर्थ होता चला जाता है। घर से निकलते चलते से ही सबसे पहले तो जिस
सार्वजनिक वाहन में आप बैठ के यात्रा करने वाले हैं, वहीं से सब शुरू हो जाएगा। यदि आप अपने श्वास के प्रति सचेत हैं, तो वह जो अचानक जब आपका स्वर बदलता है, आप एकदम घर से बाहर निकलने को हैं, इसका मतलब आपका स्वर आपको संकेत कर रहा है कि ठहर जाओ। जिस कार्य के लिए जा रहे थे, वह कार्य आपका बनेगा नहीं या आपको नुकसान होगा। चाहे कोई भी कार्य था, आप किसी मित्र से मिलने जा रहे थे, किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे, कुछ भी कार्य के लिए आप अपने घर से जा रहे थे ना, अचानक स्वर बदल गया, विपरीत स्वर, वापस बैठ जाओ। हमारे साथ क्या होता है, हमने तो वादा कर रखा है कि हम 11 बजे आपके पास पहुंच जाएंगे और वह व्यक्ति हमारी प्रतीक्षा में होगा। 10 बजे हम अपने घर से निकलना चाह रहे थे, परंतु घटना यह घट गई कि स्वर हमारा विपरीत हो गया। 1 घंटा वहां पहुंचने में लगना था, अब आप बैठ गए। अब आप चिंतित हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता होगा, वह कहेगा कि आप समय के पाबंद नहीं हैं। कुछ भी मत सोचो, परमात्मा से बड़ा और कुछ भी नहीं इस जगत में। जब परमात्मा ने ही आपको रोक दिया, जब प्रकृति ने ही आपको रोक दिया, सामने वाले की क्या हैसियत है? छोड़ो उसको। यदि वह आपको नॉन एक्सेप्ट करता है तो नॉन एक्सेप्ट हो जाओ। यदि वह सामने वाला कहता है कि आपको समय का, तो छोड़ो, जाइए भैया, जो डील आपको करनी थी, हम समय पे नहीं आ सके, छोड़ो, अब हमें नहीं करनी, हमसे गलती हुई, हम नहीं आए, आप जा सकते हैं, नमस्ते। बिल्कुल भी चिंता मत करो। क्या पता उस व्यक्ति के साथ ही आपकी डील सही नहीं होनी थी, या जिस भी कार्य से आप उस व्यक्ति के पास जा रहे थे, अब कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी। इस प्रकार से आपने अपने स्वर को जीना है। ऐसे यदि आप नहीं जिएंगे, मन की मान के चलेंगे, तब दुर्भिक्ष के संकेत तो आपको मिल ही चुके। फिर दुनिया की कोई शक्ति आपके जीवन से दुर्भिक्ष को विदा नहीं कर सकती। स्वर विज्ञान इतना ही है। आप अपने स्वर को पहचान लें, स्वर में तत्वों की पहचान कर लें, और यदि गहराई से स्वर विज्ञान को जीना है, तो कौन से स्वर के कौन से दिन है, कौन सी तिथि है, कौन सी दिशा है, बस इतना जान लें, काफी है। इससे ज्यादा और जरूरत ही नहीं है, परंतु इसको जान के फिर फॉलो करें। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि आपके स्वर आपके परम सखा हैं। कभी आप सोचते होंगे कि परम सखा कैसे हैं? वैसे ही तो हैं। आपको एन वक्त पर, जब आप घर से निकलने को थे, आपके स्वर ने रोक लिया। यदि आप अपने स्वर के साथ स्वयं भी दोस्ती करते हैं, तो आपने स्वर ने कह दिया कि ना ना, अभी तो जाना नहीं है, चुप बैठ जाओ। उल्टा स्वर बह पड़ा, अब बैठ जाइए। नहीं मानेंगे तो आपके स्वर ने तो आपको संकेत कर दिया था, वह तो आपका सच्चा मित्र है। एन समय पे, एन वक्त पे आपका सहयोग कर देता है, आपको रोकने का प्रयास कर देता है कि रुको, आप नहीं मानोगे तो जाओ दुर्भिक्ष में। यही मित्रता आपके स्वर आपके साथ निभाते हैं। आप सभी के साथ सुभिक्ष घटे। आदरणीय मित्रों, अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, कुछ मित्र वैसे हैं जो बहुत दिनों से मेरे सम्मुख स्वर विज्ञान को बैठकर सीखना चाहते हैं। यूं तो मैं पूरे भारतवर्ष में छोटी छोटी क्लासेस ले ही रहा हूं, परंतु अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में एक 2 दिवसीय शिविर का आयोजन हम कर रहे हैं। दिल्ली से 40 किलोमीटर प्रकृति के सानिध्य में, दिल्ली से बाहर हरियाणा में एक छोटा सा कस्बा है सांपला, और उस सांपला रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर पे एक छोटा सा गांव है, बहुत ही रमणीक सुंदर। उसमें 16 एकड़ में
भव्य प्रकृति का आनंद लेते हुए हम 2 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। उसकी तारीखें अभी हमने सुनिश्चित नहीं की, क्योंकि कुछ मित्र वैसे हैं जो 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय से मेरे सम्मुख आकर सीखना चाहते हैं और वह किसी न किसी जॉब में है, तो उनके छुट्टियों के हिसाब से हम उसमें डेट सुनिश्चित करेंगे। 15 अप्रैल तक मैं डेट सुनिश्चित करके 15 अप्रैल के बाद आप कभी भी जो मित्र पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस शिविर में स्वर विज्ञान के, वह स्थान और डेट का पता कर लेंगे और अपने विषय में जानकारी दे देंगे कि आप भी आना चाहते हैं। आप सभी का स्वागत है उसमें। छोटा सा कार्य कर लेना है कि आपने अपने संबंध में बता देना है आपकी आयु क्या है, किसी खतरनाक व्याधि से आप ग्रस्त तो नहीं हैं, आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, ताकि उसी प्रकार की व्यवस्था हम शिविर में बनाएं कि किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। यदि कोई गंभीर व्याधि से ग्रस्त है, उसकी व्याधि का पता रहेगा, तो चूंकि 2 दिन आप मेरे ही निकट रहने वाले हैं, तो उसी प्रकार के भोजन इत्यादि की व्यवस्था आपके लिए की जाएगी जो किसी व्याधि से ग्रस्त है, कि आपको कम से कम आपकी व्याधि बढ़ ना जाए हमारे पास आकर। इस कारण से प्लस यदि कोई बहन है तो कोशिश की जाएगी कि वह बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से स्वर विज्ञान का आनंद ले सके 2 दिनों तक, वैसी व्यवस्था उनके लिए भी की जाएगी। इसलिए यह छोटी सी रिक्वायर है, इसको आप 15 तारीख के बाद मुझे जिन मित्रों को भी शिविर में सहपाठी बनना है अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इससे पहली चर्चा में भी मैंने यह सब बातें कही थी, तो कई मित्रों के ऐसे कमेंट आए हैं कि आप महिलाओं की आयु क्यों पूछ रहे हैं। मेरे पास आने वाली सभी मेरी माताएं होंगी या बहनें होंगी और मैं उनकी आयु के हिसाब से उनके लिए शिविर में व्यवस्था कर पाऊंगा। अगर ज़्यादा आयु की कोई माता बहन होंगी तो उनके लिए नीचे का कमरा, ये सब व्यवस्था की बात है। और इस प्रकार के प्रश्न वही मित्र उठाते हैं जिनका जन्मजात अधिकार केवल कमेंट करना है, जो केवल जन्मे ही हैं दूसरों पर कमेंट करने के लिए, दूसरों में बुराइयां खोजने के लिए। और मैं उनका धन्यवादी हूं कि वह इस तरह के कमेंट करके मुझे सचेत करते रहते हैं। अगर कोई कमी हम में कहीं है भी तो हम उसको भी दूर कर लेते हैं। उन मित्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं जो इस प्रकार के कमेंट करते हैं, क्योंकि इतना ध्यान यदि वह स्वयं के ऊपर लगावें अपनी कमियां खोजने में, तो स्वयं सिद्ध बन जाएं। परंतु वह बेचारे अपनी कमियों को खोजने में जरा भी ध्यान नहीं लगाते हैं, दूसरों की कमियां खोजने में 24 घंटे लगे रहते हैं। उनका बड़ा उपकार है हम जैसे लोगों पर। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।